सोचा पवन रेखा आज आई है, फंस गई चक्कर में। और जब ये नीचे उतर आया तो अपनी माया के द्वारा आंधी तूफान बादल बिजलियां सब प्रकट करने लगा। कौन? राक्षस। कहते महाराज दुर्मुलिक राक्षस। जब आंधी तूफान प्रकट कर दिया तो कहते हैं जब आंधी तूफान आता है भैया ना, तो सखियां अलग, पवन रेखा अलग, सब लोग भागने तो लगते हैं। अब पवन रेखा अलग हो गई। प्रेम शिवली गोविंद भगवान की बात बता रही थी कि सखियां अलग, पवन रेखा अलग। कहते हैं ये राक्षस फिर क्या किया, उग्रसेन का रूप धारण किया। और उग्रसेन का रूप धारण करके आया भैया एक सती के साथ भोग करने जा रहा। कहते हैं एक सती के साथ भोग करने जा रहा है राक्षस। अच्छा, पवन रेखा जान भी न पाई और एक सती का सतीत्व बल नष्ट कर दिया राक्षस। और जब ये पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया तो फिर अपने भेष में आया। कहते महाराज एक सती के साथ भोग किया राक्षस, और जब ये भोग कर चुका फिर अपना भेष बदल दिया। राक्षस जो हुआ करते थे वो भेष बदल बदल करके कार्य करते थे। पवन रेखा देखा, झुलझुला करके कहने लगी, आए दुष्ट, तू मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, मेरे स्वामी का रूप बना करके मुझसे भोग किया। अगर मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया होता तुझको मैं भस्म कर देता। राक्षस कहने लगा, देखो मैं अपने लिए नहीं किया, जो कुछ किया तुम्हारे लिए। मैं देखा करता था तुम्हारे सब कुछ है पर एक संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ में भोग किया। मेरे इस संयोग से जो तुम्हारे पुत्र होगा बहुत बड़ा बलवान होगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। राक्षस कहने लगा कि मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत ना पाएगा। राक्षस कहने लगा, जो मेरे इस संयोग से तुम्हारे पुत्र होगा वो बहुत बड़ा बलवान होगा, उससे कोई जीत भी नहीं पाएगा। और राजा नर की बात ही क्या, इंद्र तक हार करके जाएंगे। क्या नाम लिया?
और हमारे भैया राम प्रसाद अशरफपुर से 202 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित किया। भगवान कल्याण की प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। राक्षस कहता लेकिन एक बात और है। वो कौन? क्योंकि देखो भैया, लिखने वाले भैया, एक लोग इधर बैठ जाओ या कहीं बैठ जाओ, ताकि डिस्टर्ब ना करो कथा में। जो ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है ताकि डिस्टर्ब ना करो। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहते महाराज, राक्षस कहने लगा मेरे इस संयोग से जो तुम्हारे पुत्र होगा बहुत बड़ा बलवान होगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, वो कौन? क्योंकि बलवान तो होगा लेकिन ऋषियों, मुनियों, गौ, ब्राह्मणों को बहुत सताएगा। कि ऋषियों, मुनियों, गौ, ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा। ऋषियों, मुनियों को, ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा। और पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। राक्षस कहने लगा पवन रेखा से, जो मेरे पुत्र होगा मेरे इस संयोग से तुम्हारे बहुत बड़ा बलवान होगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। राजा नर की बात क्या, अरे देवता भी हार जाएंगे, इंद्र तक हार जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, ऋषियों, मुनियों, गौ, ब्राह्मण को वो बहुत सताएगा। और जब वो बहुत सताएगा ये ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों को, तब जो है उसके पाप का घड़ा भर जाएगा। और जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो नारायण अवतार धारण करेंगे, तब उसको मारेंगे। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार धारण करके आएंगे। आज राक्षस इतना कह करके वहां से सुखदेव जी महाराज कहते 9, 2, 11 हो, यानी कि राक्षस चला गया। अब कहते हैं पवन रेखा के पेट में निश्चर का अंश जो है पलने लगा। पवन रेखा सखियों को ढूंढ करके मिली और कहने लगी, बहन जल्दी से चलो, इस वन से निकल चलो, जल्दी मन उब रहा है। अब कहते हैं सुखदेव जी महाराज पवन रेखा घर को आई। 10 महीने व्यतीत हो रहे हैं, पृथ्वी पर पाला पड़ गया है, प्रकृति उदास